Hello students, good morning. Welcome to State Pro Tutorials. In this lecture, we will discuss about how to analyze wind load in State Pro. तो guys, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर विंड लोड का एनालाइज हम कैसे करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम दे रखी है। साइज ऑफ प्लान हमें यहाँ पर गिवन है 20 इंटू 10 मीटर का, मतलब लेंथ उसकी 20 मीटर है एंड विड्थ उस प्लान की हमारी 10 मीटर है। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ गिवन है। नंबर ऑफ बेस इन एक्स डायरेक्शन 5 मीटर। हमें इस प्लान के अंदर नंबर ऑफ बेस एक्स डायरेक्शन के अंदर 5 लेनी है, मतलब ईच बेस की जो लेंथ होगी वो हमारी हो जाएगी 4 मीटर। इसी तरह से नंबर ऑफ बेस इन जेड डायरेक्शन हमें 5 लेनी है और ईच बेस की जो लेंथ होगी जेड डायरेक्शन के अंदर वो हो जाएगी हमारी 2 मीटर। इसी तरह से हाइट जो हमें लेनी है वो 3 मीटर लेनी है ईच स्टोरी की, और टोटल स्टोरी हमने यहाँ पर ली है 5। और डेड लोड, फ्लोर लोड और लाइव लोड भी हमें यहाँ स्पेसिफाई दे रखा है, और विंड लोड की इंटेंसिटी भी हमें यहाँ पर गिवन है पर -1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, सपोर्ट टाइप हमें दे रखा है फिक्स। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टेट प्रो स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, एंड न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम ले लेते हैं स्पेस, और स्पेस में हम यहाँ डाल देते हैं विंड लोड एनालिसिस। देन हम यूनिट को सेट कर देते हैं मीटर एंड किलो न्यूटन। देन नेक्स्ट, उसके बाद एड बीम एंड फिनिश। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर एक फ्रेम स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। उसके लिए हम जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री के अंदर हम जाएंगे रन स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर, एंड रन स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर हम यहाँ ले लेते हैं फ्रेम मॉडल, एंड फ्रेम मॉडल के अंदर हम ले लेते हैं बे फ्रेम। हमें यहाँ पर लेंथ जो लेनी है वो 20 मीटर लेंथ लेनी है, और उसकी जो बेस हमें लेनी थी वो 5 लेनी थी। तो ऑटोमेटिकली ईच बेस की लेंथ हो जाएगी 4 मीटर। इसी तरह से हमें जो विड्थ लेनी थी प्लान में जो विड्थ थी हमारी वो 10 मीटर थी, एंड नंबर ऑफ बेस 5, एंड ईच बेस हो जाएगी 2 मीटर। सिमिलरली हमें हाइट जो लेनी है वो लेनी है टोटल 15 मीटर, एंड ईच बेस की जो हाइट हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 3, मतलब ईच स्टोरी की जो हाइट हो जाएगी वो 3 मीटर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक प्लान को क्रिएट कर लिया है 20 इंटू 10 मीटर का, जो कि 5 स्टोरी बिल्डिंग है, और ईच स्टोरी की हाइट जो है 3 मीटर स्पेसिफाई है। देन हम कर देते हैं अप्लाई, एंड अप्लाई के बाद हम जाएंगे एडिट के अंदर एंड एड पेस्ट मॉडल इन स्टेट प्रो। वुड यू लाइक टू ट्रांसफर? यस एंड ओके। देन हम स्विच ऑफ ग्रिड कर देते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी को साइन करना होगा। तो प्रॉपर्टी को साइन करने के लिए हम जाएंगे सिंपली जनरल टैब के अंदर, एंड जनरल टैब के अंदर हम जाएंगे डिफाइन के अंदर, डिफाइन के अंदर जाएंगे रेक्टेंगुलर के अंदर। तो प्रॉब्लम के अंदर आपको जो प्रॉपर्टी असाइन की गई थी 0.3 मीटर इंटू 0.45 मीटर, तो हम यहां लिख देते हैं 0.3 इंटू 0.45। देन एड एंड क्लोज। इसके बाद हम इसको असाइन कर देते हैं असाइन। इसके बाद हम जाते हैं सपोर्ट के अंदर। सपोर्ट के अंदर हम क्रिएट ए सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को भी हम असाइन कर देते हैं एलिवेशन में जाकर, और फिक्स सपोर्ट को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया। फिर हम जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन के अंदर एंड लोड केस डिटेल, और लोड केस डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर जो लोड्स के टाइप्स लेने थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेड लोड लेना है -6 किलो न्यूटन पर मीटर का, फिर देन फ्लोर लोड लेना है -4, एंड लाइव लोड -2। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे डेड लोड, देन हम टाइप करेंगे लाइव लोड, देन हम टाइप करेंगे विंड लोड। और विंड लोड की हम यहाँ पर 4 कैटेगरी लेंगे। विंड लोड एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, फिर हम लेंगे विंड लोड एक्स डायरेक्शन नेगेटिव, फिर लेंगे हम विंड लोड जेड डायरेक्शन पॉजिटिव, एंड लास्ट वन हम लेंगे विंड लोड जेड डायरेक्शन नेगेटिव। तो सबसे पहले हम जाते हैं डेड लोड के अंदर। डेड लोड के अंदर इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम जाते हैं सेल्फ वेट, जो कि हमें लेना है -1। देन हम जाते हैं मेंबर लोड के अंदर। मेंबर लोड के अंदर हम यूनिफॉर्म फोर्स के अंदर हम डेड लोड असाइन कर देते हैं -6
किलो न्यूटन पर मीटर। अब फ्लोर लोड को असाइन करने के लिए हम जाएंगे फ्लोर लोड के अंदर, और फ्लोर लोड हम ले लेते हैं -4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फ्लोर जो हमारा स्पेसिफाई हमें यहाँ पर करना होगा, देखिए फ्लोर लोड जो हमारा स्पेसिफाई होगा 3 मीटर से 15 मीटर तक, ठीक है। तो बिकॉज हमारा फ्लोर स्टार्ट है 3 मीटर से, तो वाई डायरेक्शन में हम कर देते हैं 3 मीटर टू 15 मीटर एंड। इसके बाद हम इसको असाइन कर देते हैं, असाइन टू व्यू, एंड इसके बाद हम यहाँ पर डेड लोड को भी असाइन कर देते हैं। सेलेक्ट में जाएंगे बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड सेलेक्ट में जाकर बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस हम यहाँ कर देंगे, और असाइन टू सेलेक्ट बीम। और इसी तरह से हमें लाइव लोड को भी असाइन करना होगा। तो लाइव लोड पे हम क्लिक करेंगे, फ्लोर लोड में हम जाएंगे यहाँ पर, और लाइव लोड हम ले लेते हैं -2, और इसकी भी रेंज ले लेते हैं हम 3 to 15 एट क्लोज। तो देखिए यहाँ पर लाइव लोड भी हमारा स्पेसिफाई हो गया, और बाय मिस्टेक यहाँ पर हमारा 15 की जगह 5 हमसे क्लिक हो गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एडिट में जाएंगे, और एडिट में हम यहाँ पर कर देंगे 3 to 15 मीटर चेंज। तो देखिए 15 मीटर तक हमारा ये लोड असाइन हो गया। हमें विंड लोड को असाइन करना होगा। तो विंड लोड को असाइन करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, हम इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा कमांड्स के अंदर। तो हमने यहाँ पर डेड लोड, लाइव लोड को असाइन कर दिया। अब हमें विंड लोड को असाइन करना होगा। तो विंड लोड को असाइन करने के लिए हमने सिंपली जाना होगा कमांड्स के अंदर, कमांड्स में लोडिंग के अंदर, लोडिंग में डेफिनेशन, और डेफिनेशन के अंदर हमें जाना होगा विंड लोड डेफिनेशन। यहाँ विंड 1 पे हमें ऐड करना होगा क्लोज। देन हम जाएंगे विंड 1 पे, विंड 1 पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपली, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर ऐड, और यहाँ पर हम विंड इंटेंसिटी ले लेते हैं 1.5, और कैलकुलेट पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हमें याद रखिए, बिल्डिंग की कैटेगरी हमें कौन सी लेनी है। अभी हमने यहाँ पर सेकंड कैटेगरी को स्पेसिफाई किया है। बेसिक विंड स्पीड क्या है हमारी, स्ट्रक्चर का टाइप कौन सा है, स्ट्रक्चर हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है या चिमनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है। देन हम कर देते हैं यहाँ पर अप्लाई, और हम यहाँ कर देते हैं ओके। तो ये देखिए विंड लोड ऑटोमेटिकली असाइन हो गया पर्टिकुलर हाइट के लिए, और इसको हम यहाँ कर देते हैं ऐड, और विंड फैक्टर हम यहाँ ले लेते हैं 1 एंड क्लोज। अब विंड लोड एक्सपोजर को हमें ऐड करना होता है नोडल लोड की फॉर्म के अंदर। तो नोड को सेलेक्ट करेंगे, और इसको फिर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। देन हम जाएंगे लोड के डिटेल के अंदर, यहाँ हम जाएंगे विंड लोड एक्स डायरेक्शन के अंदर, और विंड लोड एक्स डायरेक्शन के अंदर हम यहाँ पर ले लेंगे फैक्टर +1, और विंड लोड हमें एक्स जो लेना है वो 3 से 15 मीटर की हाइट पर असाइन करना है, और इसको हम यहाँ कर देते हैं ऐड क्लोज। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये विंड लोड असाइन हो गया है 3 to 15 मीटर की हाइट पर। सिमिलरली इसी तरह से हम विंड लोड जेड डायरेक्शन में हम करेंगे ऐड, और यहाँ पर भी हम जाएंगे विंड लोड जेड डायरेक्शन। तो यहाँ हम विंड लोड एक्स डायरेक्शन नेगेटिव, तो हम यहाँ कर देंगे -1, और इसकी हम ले लेंगे हाइट 3 to 15 मीटर। तो देखिए हमारा ये हो गया विंड लोड जेड, विंड लोड -x डायरेक्शन। इसी तरह से हमें विंड लोड जेड डायरेक्शन में असाइन करना होगा। तो हम जाएंगे सिंपली विंड लोड के अंदर, और यहाँ हम ले लेते हैं जेड पॉजिटिव, और हाइट हम ले लेते हैं 3 to 15 ऐड एंड क्लोज। सिमिलरली ठीक है, तो ये हमारा हो गया विंड लोड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। सिमिलरली हम ले लेंगे विंड लोड -z डायरेक्शन, तो हम करेंगे सिंपली ऐड, और ऐड करने पर हम जाएंगे विंड लोड के अंदर, और यहाँ ले लेंगे -z, और -1 फैक्टर कर देंगे 3 to 15 मीटर। यहाँ पर भी हम हाइट असाइन कर देते हैं ऐड क्लोज।
तो देखिए हमने सबसे पहले विंड लोड को असाइन किया था पॉजिटिव एक्स के अंदर, फिर नेगेटिव एक्स के अंदर, फिर पॉजिटिव जेड के अंदर, फिर नेगेटिव जेड के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपली हम एनालाइज करेंगे और एड क्लोज कर देंगे, देन हम करेंगे रन एनालिसिस। तो यहाँ पर जीरो एरर एंड जीरो वार्निंग्स है। तो ये हमारा एनालाइज हो गया स्ट्रक्चर जब हमने विंड लोड को इस पे अप्लाई किया। देन हम जाएंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर, अप्लाई ओके। अब यहाँ पर हम डिफ्लेक्शन के रिजल्ट्स को यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए जब हम डेड लोड को लेते हैं तो ये डेड लोड के रिफ्लेक्शन को शो करेगा। जब हम डेड लोड को सेलेक्ट करेंगे तो ये डेड लोड के रिफ्लेक्शन को शो करेगा। जब हम लाइव लोड को सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइव लोड की वजह से रिफ्लेक्शन को मेंशन करेगा। और जब हम विंड लोड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि विंड लोड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की वजह से बिल्डिंग किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। जब हम नेगेटिव एक्स लेंगे तो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन को शो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया विंड लोड एक्स। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। देन हम जाएंगे रिजल्ट्स के अंदर, रिजल्ट्स में व्यू वैल्यूज के अंदर बीम रिजल्ट्स, और हम यहाँ कर देते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम यहाँ कर देते हैं एनोटेट। तो ये देखिए इसने पूरे स्ट्रक्चर का यहाँ पर डिफ्लेक्शन को शो कर दिया है। आप जूम करके उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आप स्ट्रक्चर को हाइड करके एक पर्टिकुलर लेंथ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू को शो करके देख सकते हो। तो ये इसने पूरे स्ट्रक्चर का यहाँ पर डिफ्लेक्शन को शो कर दिया है और आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्ट्रक्चर के अंदर बेंडिंग मोमेंट को चेक करना है तो सिंपली मैं क्लिक करूंगा एमजेड पर और ये पूरे स्ट्रक्चर का हमें बेंडिंग मोमेंट को बता देगा। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।